हरे कृष्णा। वरुथनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे वर्ष 24 एकादशी आती हैं और जिस वर्ष पुरुषोत्तम मास होता है, अधिक मास होता है, तो उस वर्ष 26 एकादशी आती हैं। तो ये सारी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से वरुथनी एकादशी के महात्म्य के बारे में आज हम जानने का प्रयास करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से क्या लाभ होता है और इसका महात्म्य क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय राजन युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है, जिसको करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, साथ ही उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होकर वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के पालन से मानधाता राजा को मुक्ति मिली। उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे कि महाराज धुंधमार भी मुक्त हुए। केवल वरुथनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो स्वर्ण दान का फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। हे राजन, गजदान से अश्वदान से श्रेष्ठ है, भूमिदान से गजदान से श्रेष्ठ माना जाता है और तिल दान से भूमिदान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। स्वर्ण दान से तिल दान से श्रेष्ठ है तथा अन्न दान से स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। हे राजन, अन्न दान करने से पूर्वज, देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों का यह विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान इतना ही पुण्यकारी है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान से गौदान इतना श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विद्यादान ही है। तो केवल वरुथनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है या जो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है वहाँ, और प्रलय तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को भी अपनी कन्या के बदले में कभी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अगला जन्म बिल्ली का मिलता है। परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति स्वर्ण अलंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करता है, उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वालों को कुछ बातें वर्जित हैं उनके लिए। तो वह कांसे के बर्तन में नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर नहीं खाने हैं, अभक्त के हाथ का बनाया हुआ न खाएं। दशमी एकादशी दिन मैथुन वर्जित है, जुआ ना खेलें, पान ना खाएं, दांत की सफाई ना करें, दंत मंजन करना वर्जित है, प्रजल्प ना करें। दंत मंजन इसलिए वर्जित बताया गया कि उसमें नमक होता है। तो कुछ झूठ ना बोलें, किसी की भी निंदा ना करें, पापी व्यक्ति से बात ना करें, दिन में ना सोएं, किसी पर भी क्रोध ना करें, शहद ना खाएं। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून न काटें, बाल ना काटें, दाढ़ी भी ना बनाएं। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर को तेल न लगाएं। सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करने से उत्तम प्रकार से एकादशी व्रत का पालन होता है और पालन करने वाले को जीवन के सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा को जो कोई भी सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य मिलता है और वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो वरुथनी एकादशी का पालन कर, सिर्फ एक एकादशी का व्रत का पालन करने से हमें 10,000 वर्ष तक तपस्या करने का फल प्राप्त हो रहा है।
और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो स्वर्णदान का फल प्राप्त हो रहा है। तो आज कलयुग के समय में ना तो 10,000 वर्ष तक तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग के जीवों की इतनी उम्र नहीं है, और ना ही 40 किलो स्वर्ण दान कर सकते हैं, ना ही गज दान कर सकते हैं, ना अश्व दान कर सकते हैं, ना भूमि दान कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी के लिए, कलयुग के जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत का पालन करना। इस एकादशी व्रत में सिर्फ आपको अनाज नहीं खाना है। हरे कृष्णा।